समाज तरक्की कर रहा है। जिस क्षेत्र में हम लोग पीछे थे, आज वो आर्थिक क्षेत्र उसमें कदम रख रहा है और सभी लोग उसको साथ दे रहे हैं, इसलिए और ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं अभी तक हमने देखा है कि जो भी राजनीतिक क्षेत्र में गए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं शैक्षणिक संस्थाएं खोली हैं और इकोनॉमिकल संस्थाएं खोली है, हॉस्पिटल्स खोले हैं। हमारा भी आरपीआई है, लेकिन अभी तक कहीं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके माध्यम से इस तरह की संस्थाओं को प्रोत्साहन मिला हो, जबकि बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने धम्म नहीं समझा है। अगर सम्राट अशोक को अच्छे से पढ़ लेते, अच्छे से जान लेते, तो पता चलता है कि राज करते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और कैसे हम अपने आप को विकास की ओर ले जा सकते हैं। हम देखते हैं कि उस समय शैक्षणिक संस्थाएं भी थी, सांस्कृतिक संस्थाएं थी, धम्म के बारे में था, आर्थिक क्षेत्र में हम लोग आगे थे, लेकिन आज हम लोग हर इसमें पीछे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये शुरुआत होनी थी और काफ़ी लोग हैं जो चाहते हैं कि इसमें हम करें। मुझे याद आता है कि जितने भी पुराने राजा लोग थे, क्योंकि यहाँ पे राजाओं का शासन हुआ करता था, इतिहास में हम देखते हैं, तो पता चलता है कि उन लोग को गाइड करने वाले उनके धर्म गुरु हुआ करते थे। धर्म गुरु उनको बताते थे कि तुम्हें किस क्षेत्र में किस तरह का प्रयास करना है, कौन से कदम उठाने हैं। लेकिन हमने देखा कि अभी तक जो हो रहा है इसमें बुद्धिस्ट धम्म गुरुओं का रोल जहाँ होना चाहिए राज्य चलाने के लिए या और कोई भी फील्ड में काम करने के लिए, नगण्य दिखाई देता है। क्योंकि अभी परिस्थिति ऐसी दिखाई देती है कि धम्म गुरुओं को कितना ज्ञान होना चाहिए। धम्म के ज्ञान में सारे ही क्षेत्र के ज्ञान सम्मिलित होते हैं और सभी क्षेत्र का मार्गदर्शन एक धम्म गुरु ने करना चाहिए, ये अपेक्षित है। बुद्ध के समय की बात अगर हम करते हैं तो महानाम को राजनीति कैसा करना ये बुद्ध ने सिखाया था, यानी राजनीति कैसे करें ये भी एक मार्गदर्शक और खास करके धम्म गुरुओं का काम है। अभी तक वो हो नहीं रहा है अभी के समय में। फिर शैक्षणिक संस्थाएं हमने देखे हैं, हमारे पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बाबा साहब आम्बेडकर ने खोला था और उस पर काफ़ी स्कूल्स कॉलेजेस ओपन हुए हैं। लेकिन जब हमने वहाँ पे भी सर्वे किया, वहाँ पे विजिट किया, तो पता चला कि वहाँ पे भी धम्म गुरुओं का कोई भी सहभाग नहीं है या उनको बुलाया नहीं जाता है। तो वहाँ पे भी ऐसा लगा कि हमारे एजुकेशनल संस्थाओं में भी धम्म की कमी रही है। और धम्म बोले तो हम, फिर मैं धम्म बोल रही तो सबके मन में लग रहा होगा कि धम्म क्या मार्गदर्शन करेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमको ध्यान रखना है कि जो भी संस्थाएं काम कर रही है उनमें काम करने वाले लोग ये नैतिकता को पालन करने वाले हो, तभी वो धम्म साथ में है, ऐसा हम कह सकते हैं। हमारी संस्थाएं इसीलिए काम नहीं कर पा रही है, सक्सेस नहीं हो पा रही है, थोड़ा करती है फिर पीछे हट जाती है, क्योंकि इनमें नैतिकता की कमी है और धम्म नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए तो जब हम ये कह रहे हैं, मैंने हमारे राजरतन जी को देखा
जब ये मुझसे मिले और हमारी बातचीत हुई तो मुझे लगा कि हमें कल्चरल एजुकेशन पर काम करना है, सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करना है, क्योंकि संस्कृति ही हमारी पहचान बनाती है एक बुद्धिस्ट के रूप में। अब बुद्धिस्ट बोलो तो ये नहीं कहना कि आई एम प्राउड ऑफ बीइंग ए बुद्धिस्ट, सॉरी यार, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि बुद्धिस्ट होना एक मानव होना है, सो बी प्राउड ऑफ बीइंग ए ह्यूमन बीइंग। तो क्योंकि मुझे हमेशा बाबा साहब के वो वर्ड्स याद रहते हैं, आई एम द फर्स्ट इंडियन एंड द लास्ट इंडियन, नॉट द फर्स्ट बुद्धिस्ट एंड द लास्ट बुद्धिस्ट। तो ये जो है प्राउड फील करना है, तो मानवता के हित में जो बुद्धिज्म है उसको लेकर हमें प्राउड फील करना है। तो जब कल्चरल बात आती है तो कल्चर से हम कितना मानवतावादी है या कितने मानवता को हम सपोर्ट करते हैं, उस तरह से कार्य करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो जब कल्चरल एजुकेशन की बात आई तो हमारे आम जनता में, खास करके हम लोग ने बात किया बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जब सदस्यों की बात आई, वहाँ के कार्यकर्ताओं की बात आई, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इनको ज़्यादा अच्छी तरह से बेसिक नॉलेज ऑफ कल्चरल जो एजुकेशन है उसके बारे में होना बहुत ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं मुझे लैकिंग लगी, कहीं ना कहीं मुझे कमी महसूस हुई। तो ये, और ऊपर से ये भी पता चला कि 10 पॉइंट्स जो बाबा साहब ने दिए ये पूरा हमारे डेवलपमेंट पर काम करने वाले, और उसकी भी जानकारी लोगों को नहीं है, इवन कार्यकर्ताओं को भी नहीं है, ये पता चला। तो मुझे लगा कि हमने उसी से शुरू करना चाहिए। और एजुकेशन, बुद्धिज्म ये एजुकेशन से संबंधित है, इस बात को प्रचारित करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिज्म को हम धर्म के नाम पर लेते हैं तो पूजा पाठ को प्रायोरिटी आती है। वो धर्म है या धम्म है ये सेकेंडरी बात हो गया, उसके ऊपर चर्चा नहीं करना है हमें अभी, लेकिन इतना जरूर समझना है कि ये एजुकेशन है, और एजुकेशन के हिसाब से, क्योंकि एजुकेशन ही हमको आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो बुद्धिज्म के संस्कार जो है, बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं, इसको हम शिक्षाएं कह रहे हैं क्योंकि ये एजुकेशन से संबंधित है, और सारे कार्यकर्ताओं को, सारे सदस्यों को और आम जनता जो भी इस बुद्धिज्म से जुड़ना चाहती है, जुड़ी हुई है, ये सब लोगों को क्लियर एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि सच में हम बुद्धिस्ट है मतलब क्या है। हम एक अच्छे इंसान बनने के लिए आगे आ रहे हैं, या हम धर्म के नाम पर एक अलग पंथ, जैसे आज पढ़ा नहीं हमारे प्रियम्बल में अभी एक वो हो गया, धर्म निरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष कर दिया गया, तो वो पंथ निर्माण होने की राह पर चला जाता है धर्म के नाम पर। तो वो हमें कम करना है, उसकी तरफ हमें नहीं जाना है। हमें धम्म के नाम पर मानवता के मानवता के लिए आगे बढ़ना है, मानव बनना है, और ये हर व्यक्ति अगर ये सोचकर करेगा तो हमें इसमें बहुत फायदा मिलेगा। इकोनॉमिक इसमें भी हम जब बात कर रहे हैं, आज कोऑपरेटिव बैंक की उद्घाटन हो रहा है, पहले एक थाना जिला में हो चुका है, अभी नागपुर में हो रहा है। नागपुर इज द सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, और यहाँ पे कार्य करते समय, इस क्षेत्र में कार्य करते समय हमने देखा कि राजरतन जी ने जब हमको बोला कि हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं एजुकेशन के साथ, तो ऑब्वियसली अन्य फील्ड में भी हमें बुद्धिज्म ले जाना है। और जो भी इस बैंक में कार्य करेगा, जो भी स्टाफ होगा, जो भी मेंबर्स होंगे, ये सारे नैतिकता को पालन करने वाले होंगे, और इस तरह के कार्यक्रम हमारे ये यहाँ पे हमारी उपस्थिति ये दर्शा रही है। हमें बुलाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो धम्म को नहीं छोड़ने वाले, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे हो। तो ये ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी जिस तरह से राजा लोग उस समय काम करते थे कि धम्म गुरुओं का मार्गदर्शन लेते थे, तो वो कार्य शुरू हो चुका है राजरतन अम्बेडकर जी के माध्यम से, और ये एक अच्छी शुरुआत लग रही है। और मुझे लग रहा है कि जितने भी चीवरधारी हैं, जितने भी धम्म गुरु हैं, उन्होंने अपना मार्गदर्शन सिर्फ आम जनताओं को ही नहीं,
लेकिन इस क्षेत्र के हर क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे विकास के लिए, उन्नति के लिए कार्य करते हैं, उस हर क्षेत्र में हम लोगों ने मार्गदर्शन कराना है और ये ध्यान रखना है कि हम सक्सेस तभी होंगे जब हम नैतिकता को साथ में लेकर चलेंगे। अभी हमारा शुरू होने वाला है कल्चरल प्रोग्राम में भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ही कि जितने भी कार्यकर्ताएं हैं और जितने भी सदस्य हैं उनको भी नैतिकता की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसकी शुरुआत हम लोग शायद इसी अगले मंथ से करने वाले हैं। तो पूरे महाराष्ट्र ही नहीं तो अन्य राज्यों में भी हम लोग चाहेंगे कि सारे लोग तैयार रहें कि हाँ, हमें धम्म और सीखना है, क्योंकि हमें हर क्षेत्र में काम करना है। जिस क्षेत्र में भी करेंगे तो धम्म को साथ में लेकर करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकती हूँ। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ कि हमारा ये बैंक बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा और सबको इसका फ़ायदा होगा और वो बैंक का काम धम्म को आगे बढ़ाने के लिए भी ज़रूर होगा, एजुकेशन संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी ज़रूर होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।